हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th। हम मेन टॉपिक कर चुके हैं। NCERT का जितने भी मेन टॉपिक थे वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्राइक मेथड के 3 पार्ट थे, वो भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहाँ से वो लिंक आप मिल जाएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का 10th क्लास का नेक्स्ट वीडियो, और वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे चैप्टर थर्ड चैप्टर का ही है। लास्ट एक्सरसाइज है ऑप्शनल एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है, थोड़े से लेवल उनका हाई है और उन पे मेंशन है। वैसे दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट जिनका जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। आपका मेंटल जो आपका लेवल है वो भी अच्छा होगा। इनको जब क्वेश्चंस को समझेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी। तो मैं इनको करवा रहा हूँ आपका 10th के लेवल के बच्चों के लिए। वैसे ही बस थोड़ा सा हाई लेवल है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। दो फ्रेंड्स है एनी और बीजू, उनकी एज का डिफरेंस देखा 3 years है। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। देन फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है लास्ट लाइन में ही आपका क्वेश्चन का एक्स और वाई छुपे होते हैं कि क्या एक्स और क्या वाई है। तो जो आपको फाइंड करना है वही एक्स और वाई है। सो लास्ट लाइन आप देखेंगे तो इसमें है फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो लेट एज ऑफ एनी इज x years एंड एज ऑफ बीजू इज y years। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम शुरू करते हैं पहले इससे। तो अब ये कहा गया एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस गिवन है। तो स्टूडेंट्स, ये नहीं बताया गया कि बड़ा कौन सा उनमें से एज में। डिफरेंस जरूर है कि एक एज अगर मान लो जो भी है दूसरे की उससे 3 years से एक ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकता है। डिफरेंस 3 है। सो हम इसमें 2 केस बना के चलेंगे। क्वेश्चन 2 टाइप का होगा कि एक बार तो हम एनी को बड़ा मान के चलेंगे और एक बार बीजू को बड़ा मान के चलेंगे, दोनों में से। सो सबसे पहले हम लेते हैं लेट Annie is elder than बीजू। मीन्स जब एनी को हम बड़ा ले रहे हैं बीजू से, दैट मीन्स दैट इज एनी की जो एज है वो बीजू से ज्यादा है। x इज ग्रेटर देन y। अब हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, डिफरेंस दोनों का है 3 years। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो डिफरेंस जब भी होता है तो बड़ी वैल्यू में से छोटे को ही माइनस किया जाता है। सो इट विल बी, फर्स्ट इक्वेशन विल बी, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 3, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो दिस इज y। अब मैंने क्लियरली कह दिया है कि एनी ही बड़ा है यहाँ पे। तो एनी बड़ा है तो दैट मीन्स एनी की एज ज्यादा है। ज्यादा में से बीजू की एज को मैंने माइनस किया है तो इक्वल टू 3 years गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए क्या है। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। जो धर्म है उसकी उनकी एज क्या है, देखिए धर्म्स एज इज ट्वाइस ऑफ एनी, 2x, ट्वाइस ऑफ एनी की एज का डबल है यानी कि 2x है। सिमिलरली बीजू की जो एज है दैट इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब कैथी की एज का जो डबल है, ट्वाइस है बीजू की एज, दैट मीन्स बीजू की एज का हाफ कैथी की एज है। क्लियर हुआ। सो हम कह सकते हैं कैथी की जो एज है वो उस बीजू की एज उससे डबल है कैथी से। तो दैट मीन्स ये अगर y है तो ये किसका डबल है, कैथी की एज का। तो कैथी की एज इससे आधा हुई। कैथी की जो एज होगी इससे हाफ होगी ना, तभी तो उसका डबल हुआ y। सो इसकी y है तो इसका हाफ है, तभी उसका डबल वो बनेगा। तो इट मीन्स इट इज y बाई 2 years। सो अब फिर से क्वेश्चन की कंडीशन ये है, और जो उनका एज इज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। ये आपको कॉमन सेंस है कि जो फादर की एज है वो हमेशा छोटे बच्चों से हमेशा ज्यादा ही मिलेगी। तो दैट मीन्स बड़ी वैल्यू में से छोटे को माइनस करते हैं, दैट इज 2x माइनस वाई बाई 2, दिस इज इक्वल टू 30 years। जो धर्म जो है, जो एनी के फादर हैं, उनकी एज और कैथी की एज का डिफरेंस गिवन है 30 years। सो 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। सो इसको एलसीएम अगर लेते हैं, आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60।
ठीक है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन ये आ जाती है यहाँ से। सो ये दो इक्वेशन आपके सामने है। सोल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन एक पार्ट ही हुआ है अभी, क्योंकि इसमें हमने एन को एल्डर लेके चले हैं। ठीक है, फर्स्ट केस बना है। सो सिमिलरली सेकंड केस फिर इसको सोल्व करने के बाद आएगा लेट बीजू इज एल्डर देन एन। अगर हम बीजू को बड़ा मान के चलते हैं एनी से तो क्या होगा? सो उस केस में बीजू की एज ज्यादा हो जाएगी, सिंपल। और उसमें से डिफरेंस जो आपको बोला गया है y माइनस एक्स, जिसको आप कहेंगे, वो 3 इयर्स हो जाएगा। और दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट ही है। सेकेंड इक्वेशन वही रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो सेकेंड इक्वेशन वही रहेगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी इस केस में। ठीक है, तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इस केस को अलग सॉल्व करना है, इस केस को अलग सॉल्व करना है। ये अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग है? बीजू इज एल्डर, बीजू को बड़ा मान के चलने वाला एक केस है। और फर्स्ट केस जो है वो एनी को बड़ा मान के चलने वाला केस है। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेज, यानी कि कोई बोलता है, क्या बोलता है? गिव मी 100। देखिए दो बच्चे खड़े हैं, दो दोस्त खड़े हैं आपस में पास पास। तो एक उनमें से बोलता है गिव मी 100, मुझे 100 रुपीज दे दो भाई। तो फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। दैट मीन्स आपने आपके दो, मान लीजिए दो फ्रेंड्स खड़े हैं, यहाँ पे एक ये है और एक ये है। ये कहता है कि तू मुझे यहाँ से, मुझे ये कहता है कि तू मुझे क्या दे दो? 100 रुपीज दे दे भाई यहाँ से। ठीक है, ये कहता है कि तू मुझे ये दे दे, 100 रुपीज मुझे दे दे, तो मैं जितने होंगे मैं तुमसे डबल रिच हो जाऊंगा। डबल रिच का मतलब जितनी इसके पास बचेंगी अमाउंट, उससे इसके पास डबल अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसके पास अगर 10 है तो उसके पास 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि अगर तू मुझे 100 रुपीज दे दे तो मैं तेरे से डबल रिच हो जाऊंगा। मान लीजिए उसके पास 5,000 है तो उसके पास 10,000 हो जाएंगे सिंपली। ठीक है, इसी तरह से फिर दूसरा बोलता है, क्या बोलता है? अदर रिप्लाईज। दूसरा कहता है इफ़ यू गिव मी 10, तू मुझे अगर 10 रुपये दे दो। वो कहता है फिर दूसरे से कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो आई शैल देन बिकम 6 टाइम्स एज रिच एज यू। वो कहता है, दूसरा कहता है कि तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। ठीक है, 6 टाइम एज रिच एज यू। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। ठीक है, तो ये आपको सोल्व करना है। शुरू करते हैं, कैसे करना है। लेट अमाउंट विद फर्स्ट जो भी है फ्रेंड, ठीक है, फर्स्ट कैंडिडेट जो भी है दैट इज x रुपीज। x रुपीज फर्स्ट के पास है। अमाउंट विद सेकंड दैट इज रुपीज y रुपीज इसके पास है। ठीक है, तो इसके पास सपोज x रुपीज है, इसके पास y रुपीज है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई तुम मुझे 100 रुपीज दे दो। तो ये जब 100 रुपीज यहाँ से मांग रहा है इससे, तो इससे 100 रुपीज अगर लेगा तो ये 100 रुपीज इसके पास क्या हो जाएंगे? कम। इसके पास टोटल अमाउंट इतनी थी सेकंड के पास, उसमें से अगर 100 रुपीज हम इसको दे देते हैं तो इसके पास 100 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और जितने इसके पास हैं उसमें 100 रुपीज ऐड हो जाएंगे। समझ में आया? इसके पास y रुपीज थे, इसके पास x रुपीज थे। ये कह रहा है इससे कि तू मुझे 100 रुपीज दे दो। तो इसमें से 100 रुपीज इसने अपने आप से देता है अगर ये, तो 100 रुपीज माइनस कर दीजिए इसके अमाउंट में से, और इसकी अमाउंट में 100 रुपीज को प्लस कर दीजिए। अब जो अमाउंट आती है वो इसका डबल हो जाती है, यानी कि ये इसकी जो अमाउंट है 100 रुपीज लेने के बाद जो बनेगी उसकी अमाउंट, वो इसके अमाउंट से डबल हो जाएगी। क्लियर है? तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 100 is equal to 2 into y minus 100. So x plus 100 is equal to 2y minus 200. So x minus 2y is equal to minus 300. फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी। सिमिलरली फिर सेकंड केस में कह रहा है कि ये कहता है, सेकंड वाला कहता है ये वाला, ठीक है, ये कहता है तुम मुझे 10 रुपये दे दो। तो ये इससे 10 रुपये मांग रहा है, तो ये 10 रुपये जो है यहाँ से उसको मिल जाएंगे। तो इसके पास तो हो जाएंगे -10 और इसके पास हो जाएंगे +10। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पे 100 रुपीज़ इसके पास ऐड हो गए थे, इसमें से 100 रुपीज़ ले लिए थे इसने, तो यहाँ से लिए थे तो माइनस हो गए थे, यहाँ इसने लिए थे तो प्लस हो गए थे।
सो सिमिलरली यहाँ पे केस है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं तुमसे 6 टाइम हो जाऊंगा, यानी कि अब ये जिसके पास x अमाउंट थी, इसके पास y अमाउंट थी, तो इसने 10 रुपीज़ दे दी इसको, और इसके 10 रुपीज़ इसमें ऐड हो गए, यहाँ से निकले और वहाँ पे ऐड हो गए। तो ये कह रहा है कि अब इसके पास जो पैसे होंगे उसका 6 टाइम हो जाएगा। ये कह रहा है कि तुम मुझे 10 रुपये दे दोगे तो मैं 6 टाइम रिच हो जाऊंगा तुमसे, तो ये 10 रुपीज़ लेके वो इससे 6 टाइम रिच हो गया। सो सिमिलरली ये हो जाएगा 6x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। सो इट इज 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। सो 6x माइनस y इज इक्वल टू 70। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपके सामने 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, वो अमाउंट आ जाएगी दोनों के पास कितनी अमाउंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, and if the train would were slower by 10 km/h it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance traveled covered by the train. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। आपको ये बोला है, साफ साफ बोला है कि उसकी स्पीड कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, तो अगर उसकी स्पीड को 10 km/h फास्ट कर दिया जाए, तेज कर दिया जाए उसकी स्पीड को, तो उसको 2 hours कम लगेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो हमें कम टाइम लगेगा उसको कवर करने में। एंड इफ़ द ट्रेन वुड बी स्लोअर बाय 10 km/h, मतलब उसकी स्पीड को स्लो कर दे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना लगेगा? 3 hours मोर लगेगा, जो नॉर्मल टाइम लगता था। ठीक है, नॉर्मल अगर 5 hours में मान लीजिए डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी वो, तो अगर उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे तो वो 2 hours पहले पहुंच जाएगी, और अगर उसकी स्पीड 10 km/h माइनस कर देते, कम कर देते हैं, तो 3 hours ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x km/h, और टाइम जो शेड्यूल्ड टाइम है दैट इज y/r। शेड्यूल्ड टाइम का मतलब होता है जो फिक्स टाइम नॉर्मली जो होता है, नॉर्मल डेज जो नॉर्मल स्पीड से चलती है, तो दैट इज शेड्यूल्ड टाइम। अब आप सभी जानते हो टाइम होता है, सॉरी डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस देखिए क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये है, टाइम ये है, सो डिस्टेंस क्या होगा? xy। ठीक है, किलोमीटर। xy किलोमीटर होगा आपका डिस्टेंस। अब यहां से हो चुका है, अब शुरू करते हैं आगे। देखिएगा अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम स्पीड को 10 km/h ऐड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो न्यू स्पीड ये हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर स्पीड में 10 km/h बढ़ा दिया जाए स्पीड उसकी, तो x + 10 न्यू स्पीड आ जाएगी। तो अब कह रहे हैं टाइम कितना लगता है? 2 hours लेस लगता है। तो y पहले लग रहा था शेड्यूल टाइम, उसमें से 2 hours लेस देन शेड्यूल टाइम बोला है, तो y में से 2 माइनस करेंगे तो वो टाइम लगेगा। तो ये स्पीड है, ये टाइम है। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो एक बात बताइए, अगर हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई है, ट्रेन की स्पीड बढ़ाई है, टाइम हमें कम लगा है, तो क्या जो शहर है जिनके बीच में वो ट्रेन चल रही है, क्या वो भी उनका डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना, डिस्टेंस तो वही रहेगा। हमने स्पीड ही तो बढ़ाई है, शहर वहीं की वहीं है, शहर नहीं बदलेंगे, शहर की डिस्टेंस वही रहेगी। सो अब जो ये आपका डिस्टेंस आया है, दैट इज ये स्पीड है, ये टाइम है। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस होता है, एंड डिस्टेंस आपको पता है xy था। तो आपने स्पीड बढ़ा दी तो इनटू टाइम किया, नई स्पीड और न्यू टाइम जो आया दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस, वो भी तो डिस्टेंस ही हुआ। और ओल्ड डिस्टेंस था xy, न्यू डिस्टेंस भी वही रहेगा, तो डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा। सो इसको इक्वल रख दिया तो इक्वेट कर देंगे, तो xy माइनस 2x और प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू xy। xy से xy कैंसिल, तो 2x को उधर ले आता हूँ, माइनस 10y को भी उधर ले आता हूँ, और इज इक्वल टू माइनस 20 इधर छोड़ देता हूँ। अब ये कैसे आया वो आप सोचते रहना थोड़ा बहुत, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, आप भी सोचिए कुछ। ठीक है, सो 2 कॉमन निकाल लीजिए और इजी हो जाएगा। x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन पे। सिमिलरली कह रहे हैं कि अगर स्पीड को, नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहे हैं, अगर स्पीड को 10 km/h लेस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। सो अगर स्पीड को 10 km/h लेस कर दिया जाए तो x माइनस 10
तो जो टाइम जो लग रहा है दैट इज 3 आवर मोर लग रहा है। तो पहले जो शेड्यूल टाइम था वो y था, ये रहा, और उसमें 3 आवर मोर लग रहा है, यानी कि y+3। तो ये न्यू स्पीड इंटू न्यू टाइम दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस फिर वही, न्यू डिस्टेंस थोड़ी कहेंगे, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड ही तो बदली है, टाइम ही तो बदला है, बट डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा शहरों के बीच में। सो दैट इज इक्वल टू ओनली xy। सो xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू xy। xy कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, दो इक्वेशंस आपके सामने हैं। इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कीजिएगा। सोल्व करने का मेथड आपकी मर्जी है, इन दोनों को सोल्व कीजिए, आपका आ जाएगा स्पीड एंड द शेड्यूल्ड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो। कुछ स्टूडेंट्स को एक रो में आपने खड़े किए, जैसे प्रेयर के टाइम पे होता है नॉर्मली स्कूलों में। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर आप क्या करें, नॉर्मली जैसे नॉर्मली खड़े हो रहे हैं किसी लाइन में, जैसे इक्वल इक्वल बना के लाइन बना दी, रो बना दिया है। अगर 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर हर रो में 3 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा कर दिया जाए, 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाए हर रो में, देन देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जाएगी। सिंपली सीधी सी बात है। मान लीजिए एक यहाँ पे लाइनें लगी हुई है, या लास्ट वाली जो इस साइड वाली जो लाइन है, वहाँ के 3 स्टूडेंट्स जो मैंने उठाए वहाँ से, फर्स्ट वाले 3 और फर्स्ट वाली रो के पीछे लगा दिए, सेकंड जो अगले जो 3 स्टूडेंट्स थे वो नेक्स्ट रो के पीछे लगा दिए, अगले स्टूडेंट्स नेक्स्ट रो के पीछे लगा दिए। ऐसे करते गए तो हमने देखा कि ये जो पूरी की पूरी लास्ट वाली रो जहाँ से हमने बच्चे वो 3 उठाए थे वहाँ से, वो लाइन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, मतलब वो लाइन वहाँ से हट गई, उसकी लाइन के बच्चे सारे एडजस्ट हो गए। ठीक है, तो 1 रो जो थी, जो रो बन रही थी 1, वो 1 रो क्या हो गई, लेस हो गई। ठीक है, और सिमिलरली सेकंड केस है, ऐसा ही है। सो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पे टीचर खड़े हैं, ये टीचर खड़ा है और प्रेयर करवा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे खड़े हैं 1 2 3 4, ऐसे करके बच्चे खड़े हैं, ये रोज है, समझ लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ये बच्चा हटाया यहाँ से और यहाँ लगा दिया, समझ गए ना। ये यहाँ से जो बच्चा था वो मैंने इसके यहाँ लगा दिया, यहाँ से हटा के यहाँ से हट चुका है। सिमिलरली यहाँ से ये उठाया और उसको मैंने यहाँ लगा दिया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करते गए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो लाइन बन रही थी वो एक लाइन कम हो गई, ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी की बात करो, एग्जाम्पल समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन था। तो अगर आपसे मैं एक बात पूछूं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो आप क्या बताएंगे। टोटल स्टूडेंट्स देखिए क्या बनते हैं, यहाँ पे पहले ये थे टोटल स्टूडेंट्स। तो देखिए ये होती है रोज, ये रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। ये 4 रो थी, 1 2 3 4, और हर रो में कुछ बच्चे थे, 4 स्टूडेंट्स थे मान लीजिए, सब इक्वल थे, हर रो में इक्वल स्टूडेंट्स थे। सो आपको पूछें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप काउंटिंग करेंगे तो साफ साफ पता लग रहा है 16 आएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जो सामने फिगर बना रखी है मैंने, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो 16 स्टूडेंट्स है टोटल। तो हमने क्या किया, जितने नंबर ऑफ रोज है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। हर रो में कितने स्टूडेंट्स थे, 4 स्टूडेंट्स थे, और नंबर ऑफ रो भी कितनी थी, 4 थी। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आए, 16, दैट इज मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। मान लीजिए ये 1 रो के अंदर x स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और टोटल रो कितनी है, सपोज ये रो है सारी, टोटल y रोज हैं, y रोज हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे xy, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, वैसे ही यहाँ पे की वैल्यू xy आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज x, नॉर्मली बात करें, नॉर्मल दिनों की बात करें, एंड नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू y, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू y, एंड टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे मैंने आपको बता दिया, ड्राइव करके दोनों की प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे x इंटू वाई। जैसे 10 की अगर मान लीजिए 4 रो बनती है तो 40 स्टूडेंट्स ही तो बने, ठीक है ना। अगर 10 की 8 रो बनती है तो 80 स्टूडेंट बनेंगे। तो सिंपली मल्टीप्लाई तो करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया xy। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अगर हर रो में से कह रहा है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, मतलब जो स्टूडेंट्स थे हर रो में वो थे x,
अगर उसमें क्या कर दिया जाए 3 ऐड कर दिया जाए, हर रो में 3 ऐड करना है। तो ये हर रो की बात कर रहा है, हर रो में x थे तो हर रो में कितने हो गए अब +3 हर एक में 3 प्लस हो गए। सो x+3 हो गए न्यू स्टूडेंट इनटू, अब नंबर ऑफ रोज क्या हो रही है 1 लेस हो रही है। कह रहे हैं ना एक रो बिल्कुल खत्म ही हो गई, एक रो लास्ट वाली बिल्कुल जो रो थी वो सारी एक कम बिल्कुल खत्म हो गई, वहां से बच्चे बचे इन उस रो में। सो इट इज नंबर ऑफ रोज में एक माइनस हो गया, कम हो गया। और ये आप जानते हैं ये न्यू रो इनटू ये न्यू स्टूडेंट्स है एक रो में और ये न्यू रोज हैं टोटल, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपको पता है वो वही रहेंगे, बच्चे बाहर से तो कोई आया नहीं ना ही कोई गया है, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट्स थे वही के वही हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही रहेंगे XY। सो सिमिलर केस है जो पिछले क्वेश्चन में किया था, XY माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू XY। XY से XY कैंसिल हो जाएगा और -3 भी आएगा यहाँ पे। सो इसको सिंप्लीफाई करने से आपका आएगा -x प्लस 3y इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट केस कर रहे हैं, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, अगर हर रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको 3 कम कर दे, तो हर रो में x स्टूडेंट्स हैं उनको 3 कम कर दीजिए, हर रो में से 3 कम कर दिया तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 और मोर हो जाती हैं। दैट मीन्स जो रो नंबर ऑफ रोज थी y थी उनमें 2 ऐड हो गए, ठीक है। टोटल 2 रो और बन जाएंगी, कहने का मतलब है सिंपली, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही रहेंगे, वही XY। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए XY प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू XY। XY से XY कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और ये आ जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन आपके सामने है, दोनों को सोल्व कीजिए, x और y आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है तो आप समझदार हैं, समझ के होंगे, दोनों की प्रोडक्ट जो आएगी x और y की वैल्यूज निकाल के और वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका नेक्स्ट। उसमें क्या करना है, एक ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल के अंदर एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम एंगल B गिवन है और ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम एंगल A प्लस एंगल B गिवन है। तो आपको फाइंड करने हैं 3 एंगल्स। शुरू करते हैं कैसे, हम देखिए यहाँ पे इसको x और इसको y ले लेते हैं। सो लेट एंगल A इज इक्वल टू x एंड एंगल B इज इक्वल टू y, ठीक है। सो हम यहाँ से देखते हैं तो क्या आता है, एंगल C जो होगा दैट इज 3y हो जाएगा, क्यों 3 टाइम एंगल B है और एंगल B हमें पता है कितना है y है, तो एंगल C हो चुका है 3y, एंगल A था आपका x, एंगल B था y और ये 3y, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, सभी जानते हो। सो A की जगह पे x, A की जगह पे y और C की जगह पे 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। इन दोनों को इक्वल रखने से एक और इक्वेशन आ जाएगी। देखिए कैसे, इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो 3 टाइम एंगल B और एंगल B आपने y माना है तो 3y इज इक्वल टू 2 टाइम x प्लस y। 3y इज इक्वल टू 2 टाइम x प्लस y। सो दिस इंप्लाइज 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। सो दिस इंप्लाइज, इसको मैं उधर ले आ रहा हूँ, तो 2x माइनस y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास स्टूडेंट्स देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, x और y आ जाएंगे। तो x और y जो आएंगे दैट इज एंगल A एंड एंगल B तो आ जाएगा। अब एंगल C कैसे आएगा, कॉमन सेंस है, अगर आपका ये सपोज 50 है ये 30 है तो ये इसका 3 टाइम है, जो भी आएगा उसका, है ना। तो उस तरह से जो भी एंगल आएगा आप समझ सकते हैं। तो y जो भी एंगल आपकी वैल्यू आएगी उसका 3 टाइम कर देंगे तो एंगल C आ जाएगा। इस तरह से तीनों एंगल आपके सामने आ जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वो है क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x माइनस y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस एंड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x y एक्सिस। मतलब सिंपली कहने का ये हुआ कि आपको इनका ग्राफ प्लॉट करना है, जो हमने 3.1 में किया था, 3.2 में किया था। तो ग्राफ प्लॉट करना है, तो जैसे आप इनका ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक ट्रायंगल आपको सामने नजर आएगी, और ट्रायंगल नजर आएगी, उन ट्रायंगल्स के आपको वर्टिसेस बताने हैं, वर्टिसेस क्या क्या होंगे। और ये साफ साफ आपको कह रखा है कि फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। दैट मीन्स आप जब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, आप जो उनकी लाइन ड्रॉ करोगे वो कुछ ऐसी आएगी, इस टाइप से और इस टाइप से जाएगी। और आपसे बोला गया है ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। दैट मीन्स ये वाली साइड है लाइन की, एक लाइन की ये वाली साइड लेनी है
और एक वाई एक्सिस को लेना है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों लाइनों को और इस वाई एक्सिस को मिला के ये ट्रायंगल बन रहा है, आपके सामने है। तो आपको वर्टिसेस बतानी है ए, बी और सी, ए बी सी। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, देखिए आपको स्टार्टिंग से ही पता है, इस लाइन को और इस लाइन की इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, गिवन है। उन दोनों को सॉल्व कीजिए। उन दोनों को सॉल्व करने से एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो वो बी पॉइंट आ जाएगा, बी पॉइंट के वर्टिसेस आ जाएंगे। अब ये वर्टेक्स कैसे आएगा, ये वर्टेक्स आएगा आपका सी वर्टेक्स। कब आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन आई है, जो भी लाइन है, आप उसके ऊपर इक्वेशन लिख दीजिएगा कि ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो उसमें आप x को 0 पुट कर दीजिएगा। तो x को 0 पुट करेंगे तो समथिंग y आ जाएगा, y इज इक्वल टू सम वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। सो ये पॉइंट आ जाएगा 0, जो भी वैल्यू आई वो। सिमिलरली ये पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट भी आप देखेंगे तो ये सिंपली y एक्सिस के ऊपर है, और y एक्सिस के ऊपर है तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 0। किस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन जो भी थी, ये नीचे वाली जो भी थी, ठीक है, उसको रखेंगे तो वहाँ पे तो वो भी सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बाकी सब में तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से आप कर सकते हैं सोल्व। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा अलग है, मैं उसको करवाना चाहूँगा यहाँ पे। 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट है। सो 7th क्वेश्चन 5th पार्ट, ये थोड़ा सा आपको दिखने में अजीब सा लगेगा कि मुश्किल सा लग रहा होगा कि 152, 378, 74 ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, इसको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करना पड़ गया कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए किसी नंबर से, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको मैं बता दूं कि ये नहीं होगा ऐसा। ये क्वेश्चन जितना मुश्किल दिखता है उतना ही ज़्यादा ईजी होता है। तो ये उतना ही ईजी है, कैसे करना है उसका लॉजिक होता है। ये हमेशा नहीं होगा कि हर जगह ऐसा होगा, वो कभी कभी किसी स्पेशल केस में होता है। देखिए क्या है, जब आपके पास लार्जर कोफिशिएंट है एक्स और वाई के, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट हो, और जो वाई का कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट हो, यानी कि कोफिशिएंट्स क्या हो रहे हैं, आपस में एक्सचेंज हो रही है दोनों इक्वेशनों में साइन के साथ। साइन भी वही रहेगा, देखिए ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। तो जब ऐसा होता है कि x और y के कोफिशिएंट एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों इक्वेशनों में, जो x के साथ है वो नेक्स्ट इक्वेशन में y के साथ है, और जो y के साथ कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में x के साथ है, तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक लगानी है। वो हर जगह जैसा ये क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, आपको हर जगह ऐसा ही करना है। वो क्या है, एक बार तो दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन आपको बिल्कुल इजी फर्स्ट बेसिक लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा जैसे इसको आप ऐसा करोगे। तो एडिंग 1 and 2, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए पहले, एडिंग 1 and 2। सो ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है, माइनस, ये हो जाएगा ऐड करने से, तो ये माइनस हो जाएगा कितना, 378 माइनस 152, 226 माइनस में है ना। सो माइनस 226x और माइनस 226y इज इक्वल टू माइनस 678। माइनस 226x माइनस 226y इज इक्वल टू माइनस 678। माइनस 226 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 678 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678 अपॉन माइनस 226, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समझ गए होंगे। तो 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो प्लस माइनस प्लस क्या आता है, 10, 30 और 530 माइनस 530 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 0 और 530, ये भी 530। 530 पूरे में से कॉमन निकाल लीजिएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, वहां से हमने कुछ और इक्वेशन डिराइव की हैं, दैट इज थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन, उनको सॉल्व कीजिए, वही आंसर आएगा,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इतना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन थी उससे नहीं करना है, आपको सिंपली देखिए x + y = 3 एंड x - y = 1। अब ये दो इक्वेशन आपको सोल्व करने, बेसिक लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा ये, और आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और आज का भी लास्ट क्वेश्चन ही है ये। तो ये है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स दैट क्वाड्रिलेटरल that lies within the circle, that is called cyclic quadrilateral। ठीक है। तो लास्ट और जो उसके ध्यान रखिएगा, उसके जो पॉइंट्स हैं ABCD वर्टेक्स जो हैं वो दो चारों सर्कल के ऊपर होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास एंगल्स गिवन है, ABCD एंगल्स हैं ये। तो आपको बताना है फाइंड द एंगल्स, इनको एंगल्स फाइंड करने ABCD क्या होंगे। तो एक बात याद रखिएगा, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो 180 होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ये होता है एंगल A + एंगल C = 180, एंगल B + एंगल D = 180। अपोजिट एंगल्स यानी कि ये और ये, इन दोनों को प्लस करना है, और ये और ये इन दोनों को भी प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस करके क्या रखना है, 180। तो A और C को प्लस करके = 180 रखना है, और B और D को प्लस करके उसको 180 रखना है। जब इन दोनों को 180 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी, उन दोनों को सोल्व करना है। x और y आएंगे, x और y की वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे ABCD की एंगल में वो आपके फाइनल एंगल आ जाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट लेवल के थे, थोड़े हाई लेवल के हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, ध्यान रखिएगा मुश्किल नहीं है। आप ट्राई जरूर कीजिएगा इनको, और लेवल इनसे आपका डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी लेवल का, आपका मेंटल लेवल। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और लाइक और शेयर तो करना ही है। तो इसी के साथ थैंक यू।